वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चैट जीपीटी का सर्वर क्रैश कर गया। साथ ही हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स की, इंडिगो की, अडानी वर्सेस बिरला ग्रुप की, रिलायंस पावर की, टाटा ऑटो कॉम्प की और हल्दीराम की। सबसे पहली न्यूज है पीसी ज्वेलर्स की। पीसी ज्वेलर्स ने FY25 में अपना डेप्ट 56% तक गिराकर 1775 करोड़ रुपीस कर दिया है और पीसी ज्वेलर्स का ऐसा कहना है कि वो मार्च 2026 तक डेप्ट फ्री हो जाएंगे। और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आपको ये बात जानकर के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि सितंबर में कंपनी ने SBI लेड 14 बैंक्स के कंसोर्टियम के साथ सेटलमेंट किया था और वो सेटलमेंट किससे बदले में था, क्या था? वो था 1510 करोड़ रुपए का डेप्ट इक्विटी शेयर्स। उसके हिसाब से ये सेटलमेंट हुआ था। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर जो लोन था 4100 करोड़ रुपए का, वो पूरा लोन का रीपेमेंट पैसे दे करके नहीं किया है पीसी ज्वेलर्स ने। पीसी ज्वेलर्स ने कुछ पैसे दिए हैं और कुछ इक्विटी के बदले वो लोन का सेटलमेंट किया है। बेसिकली जनवरी में कंपनी के बोर्ड ने 51.71 करोड़ इक्विटी शेयर्स बैंक को प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू अलॉट किया था। ये 1510 करोड़ के लोन सेटलमेंट के लिए किया गया था। तो एज ए इन्वेस्टर और मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर कोई कंपनी अपना लोन अचानक से कम कर देती है और उसके ऊपर लोन भी थोड़ा बड़ा हो और वो अचानक से कम कर दे तो आप हमेशा तुरंत खुश मत होइएगा। आप चेक कीजिएगा कि उसने आखिर ये लोन पे कैसे किया है। ऐसा तो नहीं उस लोन को पे करने के लिए कहीं और से पैसे कर्ज ले लिए, यानी कि लेट सपोज बैंक को पैसे देने हैं, फिर अब इन्होंने एनसीडीज से पैसे उठा लिए या फिर कुछ अपना बॉन्ड्स रिलीज करके बॉन्ड्स इशू करके पैसे दे दिए। ऐसा तो नहीं कि अपने शेयर को प्लेज कर दिया या शेयर दे दिया। तो ये सारी चीजें आप हमेशा देखना किसी भी कंपनी में, अगर आपका उसमें मोटा पैसा लगा हुआ है तो, क्योंकि अगर आपका बहुत ज्यादा पैसा लगा है तो आपको उस पे रेगुलरली देखना भी होगा, समझना भी होगा। क्योंकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, अ स्टॉक इज नॉट जस्ट अ टिकर सिंबल और एन इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप, इट इज एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन एन एक्चुअल बिजनेस विथ एन अंडरलाइंग वैल्यू दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेयर प्राइस। अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का बुक समरी बहुत ही जल्द लाने वाले हैं और मैं अशोक लेलैंड का कॉन कॉल भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो अगर आपको ये दोनों चीजें चाहिए या फिर आप ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर हिट कर दें। अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपीस का पेनल्टी लगाया है FY 2021 से 2022 के लिए। अब इस न्यूज के डिटेल में भी मैं जाऊंगा और ये कमाल की चीज हो गई इंडिगो के साथ। हुआ ये कि इंडिगो पर पेनल्टी इसलिए लगाया गया था क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि कंपनी ने अपने टैक्सेस सही तरीके से नहीं दिए हैं या इनकम को गलत तरीके से दिखाया है। अब उसके बाद आपको पता है जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ करता है तो उसके बाद कंपनीज भी रिस्पॉन्ड करती हैं। तो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 143(3) के अंडर असेसमेंट ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने टैक्स कैलकुलेशन किया और जब कंपनी ने इस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की तो डिपार्टमेंट ने गलत समझ लिया कि वो अपील डिसमिस हो चुकी है। यानी कि अगर मैं आपको आसानी से समझाऊं, शायद आपको ना समझ आया हो तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। हुआ यूं कि कंपनी ने अपील फाइल की और डिपार्टमेंट को लगा कि अपील को डिसमिस कर दिया गया है, लेकिन वो जो अपील फाइल की थी इंडिगो ने वो अभी भी पेंडिंग है और डिपार्टमेंट ने रिजल्ट आने के पहले ही पेनाल्टी लगा दिया इंडिगो के ऊपर। तो इस हिसाब से इंडिगो ने बोला है कि ये चीज इलीगल है और इसको रोकना होगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ ऐसी गलती कैसे हो सकती है। खैर, हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ और अगली न्यूज है अडानी और आदित्य बिरला ग्रुप की। और आप सभी को पता होगा न्यूज वही सेम है कि अडानी ग्रुप और बिरला ग्रुप वायर्स और केबल बिजनेस में एंटर कर रहे हैं जहां पर 13% का कैगर ग्रोथ है और ये दोनों कंपनीज बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही हैं और जल्दीबाजी में कि किसका जल्दी लॉन्च हो, कौन कितना ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर ले। हमने एक
वीडियो भी बनाई थी सीमेंट वॉर के ऊपर, अडानी वर्सेस बिरला ग्रुप, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो, वो वीडियो आप जरूर देखना। फिलहाल ये सिर्फ वायर और केबल्स का बिजनेस नहीं है, एक्चुअली ये मूव स्ट्रेटेजिक है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन की बात हो रही है, क्योंकि आदित्य बिरला ने ऑलरेडी बिरला ओपस पेंट लॉन्च किया है। अब आप इस तरह से सोचो कि आदित्य ग्रुप के पास, यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप के पास अल्ट्राटेक सीमेंट है, पेंट्स है, वायर और केबल है। तो ये शुरू से ही आदित्य बिरला ग्रुप का ये प्लान था कि वो वन स्टॉप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर बनना चाहते हैं, यानी कि अगर किसी का बिल्डिंग बन रहा है या फिर घर बन रहा है तो सीमेंट से लेकर के पेंट से वायर केबल हर एक चीज बिरला ग्रुप प्रोवाइड करे। अब सेम उसी तरह से अडानी ग्रुप भी हर एक चीज कर रहा है, सीमेंट उनके पास है, पोर्ट, कॉपर, इलेक्ट्रिसिटी और अब केबल्स भी आ गया है। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच घमासान युद्ध चल रहा है और मुझे इस बात पे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर कल को अडानी ग्रुप पेंट सेक्टर में भी एंट्री ले लेता है। अगली न्यूज है रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर के शेयर्स मार्च में 29% चढ़ गए, लेकिन बहुत सारे लोग कॉशियस हैं और आपको भी बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उसका रीजन तो खैर मैं एक क्वेश्चन पे आपको छोड़ दूंगा, बट फिलहाल कंपनी ने डेप्थ तो कम किया है और कंपनी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और शायद यही रीजन है कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसके वजह से इस स्टॉक में रैली आई है, लेकिन ये एक मैनिपुलेशन भी हो सकता है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये स्टॉक 42 से 44 रुपीस के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है और लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा कॉशियस हैं क्योंकि जो रिलायंस पावर कंपनी है ना, उसके ओनर मुकेश अंबानी नहीं है, उसके ओनर है अनिल अंबानी और रिलायंस पावर के ऊपर 250 करोड़ रुपए का एनसीडी डेप्ट अभी भी है। और मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि हर कोई रिलायंस पावर से इतना सावधान क्यों है, आखिर क्यों अनिल अंबानी के ऊपर लोग इतना भरोसा नहीं करते हैं। हिंट ये है कि अनिल अंबानी के ऊपर कई सारे केसेस भी लगे थे, उनकी कंपनीज, ऐसा पूरे इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर अनिल अंबानी की कोई कंपनी है तो उसमें इन्वेस्टर्स के हाथ हमेशा जलेंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका आंसर मैं कल की वीडियो में आप सभी के सामने रखूंगा। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा ऑटो कॉम्प की। टाटा ऑटो कॉम्प ने जैगवार लैंड रोवर की कंपनी आर्टिफैक्स इंटीरियर में 80% स्टेक खरीदा है। इस डील से टाटा ऑटो कॉम्प की यूरोप में प्रेजेंस और जेएलआर के सप्लाई चेन में रोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, साथ ही साथ ग्लोबल ग्रोथ और टेक एज भी मिलेगा टाटा ऑटो कॉम्प को। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर आर्टिफैक्स इंटीरियर करती क्या है। एक्चुअली ये प्रीमियम कार ब्रांड्स जैसे कि BMW, मिनी, बेंटली, टोयोटा, इन सभी के लिए इंटीरियर्स बनाती है। अगली बिजनेस न्यूज है चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी संडे को कुछ टाइम के लिए शट डाउन हो गया क्योंकि लोगों के अंदर अचानक से क्रेज आ गया स्टूडियो गिबली इमेजेस का। जो स्टूडियो गिबली स्टाइल की इमेजेस हैं उनके बारे में तो शायद आपने सुना भी ना हो, क्योंकि ये पहली बार मैं खुद इस नाम को सुन रहा हूं। तो बेसिकली ये किसी भी इमेज को कार्टूनिश टाइप में कन्वर्ट कर देता है। आप ऐसा समझ लो कि वेक्टर फॉर्मेट में या फिर इल्यूस्ट्रेटर फॉर्मेट में। स्क्रीन पे कई इमेजेस मैंने आपको दी है, वो आप एक एक करके देख सकते हो। ओरिजिनल इमेज है और गिबली स्टाइल की इमेज है। फिलहाल OpenAI का ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है और उन्होंने बोला है कि सारी सर्विसेज अब रिकवर हो चुकी हैं और RCA रिपोर्ट 5 दिन में आएगी। अब आप मुझे ये भी बता सकते हो कि ये RCA रिपोर्ट क्या होती है कमेंट सेक्शन में। खैर ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस न पढ़ा हो तो शायद आपको ये चीज न समझ आए, तो मैं आपको समझा ही देता हूँ। RCA रिपोर्ट का मतलब होता है रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तब बनाई जाती है जब कोई सिस्टम फेलियर, आउटेज या एरर हो जाता है। जैसे अभी जो चैट जीपीटी हुआ है, तो अब जो रिपोर्ट बनेगी उसमें कुछ चीजें रहेंगी, जैसे ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कब और कैसे शुरू हो गई ये प्रॉब्लम, कैसे इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया गया और कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स किया गया, आगे से ये चीज दोबारा ना हो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तो अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो तो आप भी RCA रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। अब ये जो चैट जीपीटी की RCA रिपोर्ट होगी उसमें तो टेक्निकल चीजें जाएंगी, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस आपका अलग है या फिर ऑफलाइन बिजनेस है तो आप उसमें भी RCA रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपको अपना बिजनेस बहुत ज्यादा स्केलेबल करना है तो। और ये सारी कंपनीज यूज करती हैं, ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो। अगली
बिजनेस न्यूज है हल्दीराम्स की। हल्दीराम ने सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट फर्म तमासेक के साथ एक डील साइन किया है जिसमें तमासेक हल्दीराम के कुछ शेयर्स खरीदेगा और ये स्टेक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेचेंगे। अब इस डील से क्या होगा कि हल्दीराम को इंडिया के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी अपने एक्सपेंशन प्लान्स को बूस्ट करने का मौका मिलेगा। फिलहाल वैल्यूएशन और स्टेक का एग्जैक्ट नंबर अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जैसे ही ये सारे नंबर्स सामने आएंगे मैं बिजनेस न्यूज में आपको वो बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना होगा क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं रेगुलरली डेली एक ही टाइम पे वीडियो डालता हूं। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कर लीजिए। और आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा ये सीरीज और आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाय बाय, टेक केयर और प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।